गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 7 क्लास में है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 8th क्लास में है कार्तीय तल के नाम से, और 9 में है निर्देशांक ज्यामिति के नाम से, और 10 में भी है निर्देशांक ज्यामिति के नाम से। तो एक वीडियो मैं इसमें डाल चुका हूं, आपको मिल गया होगा। दूसरा मेरा ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिया हूं सर। देखिए ये 2024 में आया हुआ है, यह जो है 2019 में आया हुआ है। इसको आप देखिए 2019 के पेपर में कह रहा है कि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो के का मान बताइए। तो जो दो बिंदु के बीच की दूरी है वही सूत्र हम लिखेंगे, यानी d बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। यानी कि ये है आपका x1, ये हो गया y1, ये है x2 और ये हो गया y2। पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, बाद वाले में से बाद वाले को घटाएंगे। और दोनों के बीच की दूरी दिया है 5 मात्रक, तो d दिया है यहाँ 5 भर लीजिए, रूट लगाइए, और पहले देखिए 4 लिखा है, 4 में से 1 घटाइए, 4 माइनस 1 हुआ, होल वर्ग करिए। फिर बाद में देखिए k लिखा है, k लिखिए और उसमें से 0 घटाना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 5 आप उतार लीजिए वैसे ही, इसका जो है घटा के वर्ग कर लें, तो 4 में से 1 घटेगा 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, के में से 0 घटेगा के का वर्ग करेंगे के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। ये केवल करड़ी हट जाएगा, अंदर वाला जैसे है वैसे उतार लेंगे, यानी 9 प्लस के स्क्वायर। अब 9 जाके इसमें से घट जाएगा, यहां लगा दे रहे हैं, देखिए के स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, देख रहे हैं ना। और के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, घटाइए 25 में से 9 गया, कितना बचेगा 16। अब वर्गमूल ले लीजिए, के बराबर प्लस माइनस 4, ये उत्तर हो गया सर। तो प्लस माइनस 4, आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल लगा रहे हैं। कह रहा है कि y अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना तथा इतना से समान दूरी पर हो। तो सर y अक्ष पर जो बिंदु होता है उसमें यहां देख लीजिए, y अक्ष पर जो भी बिंदु होगा ना तो x 0 होगा, अब y का अंक कुछ होगा, तो मैं यही मान ले रहा हूं। ठीक है, कि y अक्ष पर ये होगा, और इसी बिंदु से इसकी दूरी इसी बिंदु से इसकी दूरी आपस में क्या होगा बराबर। तो मैं इसको मान ले रहा हूं O, क्या मान ले रहा हूं O, तो यही उत्तर है। अब हम लिख दे रहे हैं यहां OA बराबर OB, ये निकाल दिया जाए तो ये आंसर निकल जाएगा इसका, y का आंसर निकल जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो चलिए OA निकाल रहे हैं, तो OA निकालने के लिए आप जानते हैं कि ऐसे निकालते हैं करड़ी में, यही जो ये OE यानी दोनों के बीच की दूरी, तो पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए, यानी 0 में से क्या घटाएंगे आप 6, इसका होल वर्ग कर दीजिए, प्लस दूसरा देखिए क्या है y में से क्या घटाएंगे 5, ये वर्ग कर दीजिए, हो गया ये है। अब आ जाइए आप 5 साफ लिख लीजिए। अब इसी से देखिए OB निकालना है, यानी पहले जो है 0 में से क्या घटाएंगे हम, हाँ तो ये +4 हो जाएगा होल वर्ग, प्लस ये देखिए y में से घटाएंगे बाद वाले में से,
y में से क्या घटाएंगे 3, इसका भी होल वर्ग। आप इसको जो है ये देखिए वो है, यहाँ लिख लीजिए, ये वो लिख लीजिए, यहाँ जो है 0 कामा y इससे दूरी, और फिर यहाँ भी वो लिख लीजिए 0 कामा y इससे दूरी। पहले वाले में से पहला घटाइए, दूसरे वाले में से दूसरा, इधर हो गया। पहले वाले में से पहला घटाइए, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरे वाले में से दूसरा घटाइए। आगे समझ में आपको? बस अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये कर्णी खत्म हो जाएगा, और जो ये है हल कर लें, कर्णी छोड़ दें दोनों। तो इसका वर्ग कितना होगा? इसका वर्ग होगा 36। ठीक हो गया। अब प्लस इसका वर्ग खोलेंगे तो होगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग, अब माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना। इधर देखिए 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 0 का कोई वो होता नहीं। और इसको देखिए खोलिए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों गुणनफल का दुगना। हो गया। अब यहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मैं ये ऊपर वाला मिटा के यहां लगा दे रहा हूं। देखिए चलिए देखिए, तो ये देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घट गया, जाके छोड़ दीजिए, केवल मैं उतार रहा हूं 36। क्या उतार लूं? 36। और वाई स्क्वायर कट गया है, अब उतारिए 25, उतार लिए। और ये क्या बचा है? माइनस 10y, y छोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर। इधर क्या बचा है बोलिए? 16 बचा है प्लस 9 बचा है, अब माइनस 6y। ठीक हो गया। तो ये दोनों जोड़ दीजिए, आइए दोनों जोड़ के लाके घटा लीजिए इसमें से। तो पहले ये दोनों जोड़िए, 6 5 11 61 होगा, और ये मत लीजिए, अब ये दोनों जोड़िए 25 होगा। पहले ऐसे उतार लें, एक स्टेप बढ़ा दिया जाए, ये हो गया 25 माइनस 6y। अब 25 को लाइए यहाँ, इसको लाइए यहाँ। ठीक है, तो 61 आप उतार लें, हैं 61 उतार लीजिए, और माइनस 25, ये आके इधर माइनस हो जाएगा। ये प्लस 10 को यहाँ लाइए, माइनस 10 को यहाँ आके प्लस 10 हो जाएगा ना, 10y हो गया। ये उतार लीजिए जैसे है। अब आप घटा लीजिए इसको दोनों को, तो 61 में से जो है 25 घटाइए, 11 में से 6 है, क्या बचा 5, 5 में से 3 36 है। चलिए ऐसे भी हो सकता था, देखिए दोनों जोड़े 25, 25 से 25 कट जाता है आराम से। कर दे क्या? कर दे रहे हैं, देख लीजिए, और छोटा हो जाएगा। ये देखिए कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए 25 है, और ये 25 है, छोड़ दीजिए इस 25 को, केवल उतारिए आप 36। आ रहा समझ में? अब माइनस 10y, अब बराबर माइनस 6y। अब छोटा हो गया थोड़ा, अब इसको उधर ले जाइए, ये 36 यहीं रहने दीजिए, 36 हो गया। इसको ले चलिए इधर, 10y हो गया, ये 6y उतार लीजिए। अब घटाइए, तो इसको घटा के इधर लिख लें, तो घटाइए 4y, अब बराबर ये 36। पूरा बदला जाए ऐसे तब चिन्ह नहीं बदलता है, एक अंक इधर उधर जाता है तब चिन्ह बदलता है। पूरा 36 इधर जा रहा है, पूरा ये इधर आ रहा है, चिन्ह नहीं बदलेगा। अब y बराबर हो जाएगा 36/4 9। ये आंसर होगा सर, आप आंसर देख सकते हैं। तो अब ये यहां रख दें, तो उत्तर यहां लिख दे रहा हूं मैं। उत्तर हो जाएगा आपका 0,9, क्योंकि y का मान हमको निकालना था। तो ये y अक्ष पर, इस जो है ये y अक्ष पर ये बिंदु होगा 0,9, जो ये दोनों बिंदु से, इससे और इससे समान दूरी पर होगा। ये देख रहे हैं, ये जो है यहां है, देख लीजिए 0,4 माइनस ये वाला -4,3 यहां है, और ये वाला यहाँ है 6,5, इससे बराबर दूरी पर ये यहाँ होगा। आगे समझ में? तो ये तो ग्राफ से भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये आया हुआ है 2024 के पेपर में, मैंने देखा है। मैं ले रहा हूं तीसरा सवाल।
देखिए ये तीसरा सवाल जो लिए हैं इसमें दो सवाल एक ही में है। कह रहा है एक वृत्त का व्यास ए बी है, यदि ए का निर्देशांक इतना तथा बी का निर्देशांक इतना है तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको कायदे से समझें आप। तो ये देखिए एक वृत्त हुआ, तो वृत्त का जो है ये व्यास हुआ, देख रहे हैं ये व्यास है, ये भी कह रहा है वृत्त का व्यास क्या है। हाँ वृत्त का व्यास जो है वो ए बी है, ये केंद्र ओ है, तो इस केंद्र का भी निर्देशांक ज्ञात करना है और ए बी यानी ये त्रिज्या ओ ए चाहे ओ बी भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें, केंद्र का निर्देशांक क्या ज्ञात करें। हाँ केंद्र का निर्देशांक, तो हम यहां लिखे हल और लिख रहे हैं केंद्र का निर्देशांक बराबर, देखिए सर केंद्र बीच होता है ना, तो किसी भी दो बिंदु इसको ये भर दें, यहाँ ये कितना दिया है ये देखिए -2 कामा -7 ये भर लीजिए। यहां बोलिए कितना लिखा है 1 - 11, सही है आ रही है। तो इनके देखिए इनके बीच की दूरी समझिए ज्ञात करना है। तो दो रेखाओं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 कामा, समझ में, और y1 + y2 बटे 2 ये सूत्र होता है सर। यानी पहला और पहला जोड़ के आधा और दूसरा दूसरा जोड़ के आधा, इसमें चिन्ह नहीं बदलता है, देखिए प्लस है। तो पहला पहला ले लीजिए -2 और +1, ठीक है, बटा 2 हो गया। बाद वाला लीजिए -7 और -11 बटा 2, इसको यहां ऊपर करिए -2 कामा -7, चलिए हो गया। अब ये आंसर हो जाएगा सर, -2 में से 1 घट गया, -1 बटा 2 हो गया। इन दोनों को, दोनों माइनस है, दोनों को जोड़िए, कितना हुआ 18, 18 में 2 से भाग दीजिए -9। आंसर देखिए ये वृत्त का केंद्र का निर्देशांक ये निकल गया। चाहे तो यहां मैं भर भी दूं -1 बटे 2 और -9, ये मैंने निकाला है। अब आपको निकालना है वृत्त की त्रिज्या, तो इसके दो विकल्प आपके पास है। या तो आप इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दीजिए, इसका निर्देशांक इसका नहीं, पहले वाले में से पहला घटा के वर्ग, दूसरे वाले में से दूसरा घटा के वर्ग, नहीं तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, ए बी है उसका आधा कर दीजिए। कौन करे बोलिए, हाँ ए बी का दूरी निकाल के आधा कर दे रहा है, ठीक है। अब मैं यही लगा रहा हूं, देखिए ए बी की दूरी निकाल के और उसको मैं आधा कर दे रहा हूं, ये बेटर होगा। तो देखिए त्रिज्या बराबर ए बी बटे 2, यही ना होगा। तो ए बी के लिए सूत्र होगा आपका वही x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग अब बटे 2, ठीक हो गया। तो अब आप भर लीजिए कितना है, देखिए -2 और -1, तो -2 -1 हो जाएगा, चिन्ह बदलता है इसमें, माइनस है ना, यहाँ देखिए माइनस है, इससे पहले वाला चिन्ह बदल जाएगा, होल वर्ग आप प्लस, पहला वाला नहीं बदलेगा, पहला तो -7 होगा, ये बदल जाएगा प्लस, हाँ 11 हो जाएगा। अब और उसके बाद जो है ये बटा 2 ले ले, ठीक हो गया। तो अब आप इसको हल करिए देखिए -1 और -2 को जोड़ेंगे -3 होगा, -3 का वर्ग करेंगे तो +9 हो जाएगा। फिर प्लस लिखिए, वो 7 में से 11 में से 7 घटेगा, 4 बचेगा, 4 4 चौको 16 होगा। ये बटे 2 उतारते रहिए। अब बराबर इसका वर्ग जो है लिख जोड़ दीजिए, 25 हो गया, अब बटे 2। अब मैं यहां लगा दे रहा हूं आपको, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, अब बटे 2। अब 5 में आप 2 से भाग दे लीजिए, कितना होगा
2.5 ये हो गया सर बीच की दूरी। मात्रक लिखिए चाहे इकाई लिखिए, मात्रक कहिए चाहे इसको इकाई कहिए। तो इस तरह से जो है ये निकल गया सर, त्रिज्या निकल गया 2.5। आंसर देख लीजिए आप। और केंद्र का निर्देशांक इतना निकला था -1/2। फिर हम आपको सवाल दें, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके तब देखें, है ना। ये कक्षा 8 में भी है, 9 में भी है और 10 में भी है। फिर हम अगला वीडियो डालेंगे। मैं हूं असलम सर।